दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम शिक्षक प्रमोशन से जुड़ी दो बड़ी खबर या यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि दो बड़े खुलासे के बारे में बात करेंगे और पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि शिक्षक प्रमोशन में लंबे समय के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 मार्च 2023 को अपना अंतिम फैसला देते हुए शिक्षक प्रमोशन में लगे लगभग सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए शिक्षक प्रमोशन में लगे स्टे को हटा दिया है। अब विभाग शिक्षक प्रमोशन की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक याचिका शिक्षक एलबी संस्कृत विषय को लेकर दायर किया गया है, जिस पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बीते 23 फरवरी 2023 को स्टे लगा दिया है। अब दोस्तों, बहुत से शिक्षक साथियों के द्वारा अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है कि साहू जी, संस्कृत विषय पर लगे स्टे के संबंध में एक वीडियो बनाकर स्पष्ट कीजिए कि इस मुद्दे का क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरा मामला क्या है उसे एक बार समझाना चाहता हूं, उसके बाद इसका वर्तमान प्रमोशन में क्या असर होगा या नहीं होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा है कि बीते दिनों दुर्ग और बेमेतरा यानी कि दुर्ग संभाग के कुछ शिक्षकों ने यह कहते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया कि और अपने याचिका में उन्होंने बताया कि हिंदी और संस्कृत दोनों के शिक्षक अलग अलग पद हैं, लेकिन दोनों विषय के शिक्षक अलग अलग पद हैं, लेकिन दुर्ग जेडी ने दोनों विषय के लिए संयुक्त रूप से एक साथ 231 सेटअप में दोनों को एक साथ दर्शा दिया है, जिससे अब ये साफ नहीं हो पा रहा है कि शिक्षक हिंदी के लिए कितने पद हैं और शिक्षक संस्कृत के लिए कितने पद हैं। इसके अलावा संस्कृत में एमए अभ्यर्थी ज्यादातर मामलों में संस्कृत में बीए नहीं करता और एमए जो है वो व्याख्याता के लिए अर्हता रखता है। अब इसमें पेंच ये फंस रहा है कि जब सभी विषय के शिक्षक पद पर पदोन्नति के लिए बीए रखा गया है, तो केवल संस्कृत के लिए एमए रखा गया है, जो कि व्याख्याता के लिए अहर्ता है। उसे शिक्षक के लिए अहर्ता रखना न्याय संगत नहीं लग रहा है। इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और आगामी आदेश तक शिक्षक एलबी संस्कृत के पद पर स्टे लगा दिया है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि शिक्षक संस्कृत विषय में लगे स्टे का शिक्षक प्रमोशन के पूरे मामले पर क्या असर होगा? क्या शिक्षक प्रमोशन पर फिर से रोक लग जाएगी? तो देखिए दोस्तों, इसमें दो चीजें हो सकती है। पहला तो या तो हाईकोर्ट में जितने शिक्षकों ने इस मामले पर याचिका लगाई है, केवल उनके लिए उतने ही पद को सुरक्षित रखते हुए प्रमोशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर पद सुरक्षित नहीं रखा गया तो ऐसा भी हो सकता है कि जब पदोन्नति आदेश जारी किया जाएगा तो उस आदेश के नीचे में एक लाइन में यह लिख दिया जा सकता है कि यह पदोन्नति इस याचिका के अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेगी, जैसे कि पिछली बार किया गया था जब सहायक शिक्षक से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद पर स्टे खुला था, लेकिन बाकी प्रक्रिया में स्टे लगा था। उसमें भी सभी जिलों के आदेशों में नीचे में एक लाइन में लिख दिया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका WPS इतना नंबर में पारित इसके अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी। तो दोस्तों, इस मामले में भी ऐसा ही हो सकता है, इसलिए इस मामले को लेकर किसी भी शिक्षक साथी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके वजह से शिक्षक प्रमोशन की पूरी प्रक्रिया पर फिलहाल ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, शिक्षक प्रमोशन को लेकर दूसरी बड़ी खबर कला विषय के साथियों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि इस वक्त प्रदेश में न ही नई भर्ती में कला विषय के लिए कुछ ज्यादा पद रिक्त हैं और ना ही शिक्षक प्रमोशन में कला विषय के लिए कुछ ज्यादा उम्मीद बची है, क्योंकि कला विषय वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है और उनके लिए उस हिसाब से पद जो है वो नहीं है, पद बहुत कम है। अब दोस्तों, शिक्षक प्रमोशन में एक नई जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक अभी वास्तव में ये हो रहा है कि एजुकेशन और ट्राइबल दोनों ही विभागों में ये समस्या सामने आ रही है कि इस पदोन्नति में 22 अप्रैल 2022 को जो डबल स्नातक को मान्यता देने के बाद एक समस्या ये खड़ी हो गई है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि उच्च वर्ग शिक्षक के पदोन्नति में एक व्यक्ति का एक से अधिक विषयों में पदोन्नति आदेश जारी होने वाला है। इससे पहले व्याख्याता के पदोन्नति में इस प्रकार की स्थिति निर्मित होता था, लेकिन यह पहली बार होगा कि उच्च वर्ग शिक्षक पदोन्नति में एक व्यक्ति का कई अलग अलग संकाय में स्नातक किया गया है, तो उसका सभी विषयों में पदोन्नति आदेश जारी होगा। और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो व्यक्ति सिर्फ कला संकाय से है उसको इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एक तो पहले से ही कला विषय में बहुत कम पद रिक्त है और इसके बाद अब डबल ट्रिपल स्नातक वालों को मान्यता देने के बाद उन्हें सभी विषयों में पदोन्नति के दायरे में लाकर और उन लोगों से किसी एक विषय को चुनकर बाकी विषयों से अपने नाम को विलोपित कराने के निर्देश
नहीं देने की वजह से 2005-2006 बैच के कला संकाय के सहायक शिक्षक भी इस नीति के कारण पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं। इस संबंध में कई शिक्षकों ने दुर्ग जेडी साहब से मुलाकात कर जानकारी लिया गया। पूरी जानकारी मिलने के बाद जेडी से आग्रह किया गया कि आप ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए कि एक व्यक्ति का एक ही संकाय से पदोन्नति आदेश जारी हो सके, क्योंकि एक व्यक्ति का एक से अधिक विषयों पर पदोन्नति आदेश जारी होगा तो वह व्यक्ति किसी एक ही विषय में कार्यभार ग्रहण करेगा, बाकी विषयों में पद को रिक्त कर देगा, यानी बाकी के पद बेकार चले जाएगा। और वन टाइम रिलैक्सेशन में प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट अभी जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में सैकड़ों पद रिक्त चले जाएगा। उन कला वाले साथियों के द्वारा गुहार लगाई जा रही है कि पदोन्नति नियम अनुसार काउंसलिंग से किया जाए, इससे भ्रष्टाचार होने की भी संभावना कम होगी और ऐसा करने से जो व्यक्ति जिस पद पर पदोन्नति की इच्छा रखेगा, पात्रता रखेगा, उसको उसी पद में शामिल किया जाएगा और इससे बाकी विषयों में दूसरे साथियों को भी मौका मिलेगा। इस प्रकार अगर काउंसलिंग से पदोन्नति किया गया तो इससे सभी को लाभ मिलेगा और इससे कोई भी पद रिक्त नहीं जाएगा और सभी पात्र शिक्षकों को पदोन्नति का पूरा अवसर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर एक व्यक्ति का मान लो 3 से 4 विषय में पदोन्नति में नाम आ गया, 3 विषय में पदोन्नति में नाम आ गया, तो वो केवल एक ही विषय में पदोन्नति होकर जाएगा, वो कार्यभार ग्रहण करेगा। एक व्यक्ति 3 विषयों पर पदोन्नति नहीं हो सकता है। ऐसे में बाकी के 2 पद रिक्त जाना कहां तक सही है, इसलिए काउंसलिंग के माध्यम से पदोन्नति की मांग की जा रही है। इसको लेकर परसों 20 मार्च 2023 को कुछ सहायक शिक्षकों ने दुर्ग जेडी से मुलाकात करके उनको एक ज्ञापन सौंप कर इसी मुद्दे पर मांग रखी है कि आप इस मेथड से काउंसलिंग के माध्यम से पदोन्नति कीजिए। इस तरीके से अगर पदोन्नति होगा तो सबको लाभ होगा। इस तरीके से अगर आप पदोन्नति करेंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसी मुद्दे से जुड़ी दुर्ग संभाग से 1-2 वरिष्ठता सूची दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये दुर्ग संभाग से सहायक शिक्षक एलबी से शिक्षक एलबी पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता क्रम में सूची को पूर्व में जारी किया गया था। वो है, इसका कुल 2 अलग अलग पीडीएफ में कुल 12 पेज का है, यानी कि 6-6 पेज का 2 अलग अलग पीडीएफ है। इसमें वही जानकारी है जिसको मैंने इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश किया हूं। इसमें एक शिक्षक का कई अलग अलग विषयों में वरिष्ठता सूची में कई बार नाम आया है, जो मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया है, उसका पूरा सबूत इस पीडीएफ में है। दोस्तों चूंकि वीडियो पहले से ही काफी लंबा हो चुका है और इस पीडीएफ को बारीकी से अगर फिर से मैं बताने लगा, समझाने लगा तो वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं, सभी का नाम आप बारीकी से देख सकते हैं आराम से। और दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, क्या काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षक प्रमोशन होनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी शिक्षक प्रमोशन से जुड़ी पल पल के अपडेट को वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं, इस टॉपिक पर आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी लेते रही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।